आज हम बात करेंगे मास्क के ऊपर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मास्क लगाना ज़रूरी कर दिया है, लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, व्यापार में कितना इफेक्ट पड़ेगा अगर दोबारा से लॉकडाउन लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उन्हीं से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। सबसे पहले तो मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मैम, आई एम पूजा कपूर, प्रेसिडेंट, रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन। मैम, जिस तरह से या लोग अभी मास्क नहीं पहन रहे, लापरवाही दिखा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो मैम, ये जो ऑर्डर निकाला था डीसी मैडम ने, आई थिंक इसको कुछ दिन हो गए हैं, मतलब हार्डली सम डेज आर देयर। लेकिन लास्ट जो हम लोग कोविड में इतना हम लोग डरे हुए थे, एवरीबडी वाज स्टिकिंग टू मास्क। एकदम से मास्क का कल्चर ही मार्केट से खत्म हो गया है। अगर मैं आपको अभी बैठे हुए लाइव दिखाऊं तो आई विल टेल योर कैमरामैन टू शो इन द मार्केट इफ एनीबडी इज विद द मास्क। तो आई रियली वांट टू I really want to tell the administration to take a strict action for that। और इसको सिर्फ कागजों में मत रहने दें, इसको लाइव जो है इम्प्लीमेंट करवाएं, बिकॉज दैट इज इन द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी। तो क्या कुछ व्यापार पे इफेक्ट पड़ेगा अगर जिस तरीके से केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, तो लॉकडाउन के चांसेस अगर बढ़ गए तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा व्यापार पे? देखो मैम, एज अ बिजनेसमैन ने तो जो सफ़र किया दैट इज़ टू द कोर। अब हम लोगों में और कोई हिम्मत नहीं है अनदर लॉकडाउन सहने की, और मुझे लगता है एज एन इकोनॉमी इंडिया भी ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट हैज़ टू प्रिपेयर राइट नाउ। मैं तो उनसे यही उम्मीद रखती हूँ कि वो पहले ही प्रिपेयर करे, उससे पहले जब गाज गिरे, बिकॉज ऑलरेडी दिख तो रहा है कि थिंग्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे, केसेस आर कमिंग अप, एवरी डे केसेस आर सर्जिंग। तो ये थोड़ा सा कुछ प्रिकॉशन ले, एंड बीजेपी एज अ गवर्नमेंट इनको व्यापारियों को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द फोर्थ पिलर ऑफ द इकोनॉमी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से कि या कोई पॉलिसी वगैरह या फिर व्यापार के लिए कुछ ऐसा करने के लिए? मैम देखो, सरकार के पास राइट स्टैटिस्टिक्स हैं या नहीं वो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आप ऐसे सर्वे करवाओ, लाइक एन इंडिपेंडेंट सर्वे, बिजनेसमैन जो स्मॉल बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, इंडस्ट्री है, वो ख़त्म हो गई है। मतलब जो कोविड है उसने इस तरीके से उनको स्वीप किया है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देयर टू रिवाइव सो ईजिली। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना वो रिवाइव नहीं होगा। इफ़ दे इंट्रोड्यूस सम पैकेज फॉर द traders and small traders, that is very necessary अगर इकोनॉमी बचानी है तो। जिस तरीके से अब मंकी पॉक्स भी एक वायरस है, वो भी आ चुका है और डिक्लेयर कर दिया है WHO ने, तो उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम देखो, जो मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं वो अभी तो इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन आज ही मैं व्हाट्सएप पे चेक कर रही थी ऑन द नेट कि जो मंकी पॉक्स है दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एन हेल्थ इमरजेंसी बाय WHO। तो और वो है भी फेटल। तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस है, बिकॉज वो जो मैंने उसमें आर्टिकल में पढ़ा था, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेक्चुअल ट्रांसमिशन। तो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल एज फार एज मंकी पॉक्स इज कंसर्न, क्योंकि ये अगर एक बार स्प्रेड हो गया इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से लोग लापरवाही दिखा रहे हैं, तो ऐसा उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर ये है, देखो अगर हम लोगों को कोई क्रॉनिक डिजीजेस होते थे, जैसे कैंसर था या किसी भी तरह का TB था, कुछ था, दोज डिजीजेस वर स्टिकिंग टू वन पर्सन। लेकिन इसमें तो आप हर किसी को इन्वॉल्व करोगे, वो तो मतलब खुद तो डूबोगे, साथ वाले को भी डूबोगे, एंड योर फैमिलीज, इमीडिएट फैमिलीज आर इन्वॉल्व, योर फ्रेंड्स आर इन्वॉल्व। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि बिल्कुल भी लापरवाही करने की हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है। दिस इज नॉट इफ्स एंड बट्स, हमें करना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज otherwise we won't be able to survive। कुछ कहना चाहेंगे आप, एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को? मैं ये है, बिकॉज इंडिया इज़ अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, और नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू एक्सीड, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट वी आर गोइंग टू एक्सीड चाइना ऑल्सो एज फार एज पॉपुलेशन इज़ कंसर्न। तो मैं लोगों से यही उम्मीद करूँगी, देखो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पॉपुलेशंस बढ़ती जा रही है, हर कुछ हम लोग सोचेंगे जी सरकार ही करेगी, सरकार करेगी, खुदा तो है नहीं, वो क्या करेंगी? दे कैन नॉट डू मिरेकल्स फॉर अस। हम लोगों को भी कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू द सोसाइटी इफ़ वी वांट टू
इम्प्रूव इट, एंड हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन हमारे को कर्स ना करें, बिकॉज जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं और हम लोग ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो गई है और हम लोग जो नेचर के साथ वी आर प्लेइंग और हम लोग डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं नेचर को, आने वाले दिनों में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है दे आर गोइंग टू कर्स अस लाइक हेल, क्योंकि हमने उनके लिए कुछ छोड़ के ही नहीं जाना, कुछ अच्छा एटमॉस्फेयर जीने लायक हम लोग उनको हवा भी नहीं दे पाएंगे, तो मुझे लगता है हमारे पे लानत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे कि 2 डोजेज आई थी और बताया गया था कि अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो आपकी बॉडी को हाँ इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ बोला गया था। तो अब क्या लगता है आपको कि बूस्टर डोज जो तीसरी डोज आई है तो कितने लोग लगा रहे हैं और कितने लोग जो है वो लापरवाही दिखा रहे हैं? मैम देखो, ऐसा है कि आप माने या ना माने, इंडिया स्ट्रैटेजिकली इंडिया हैज डन वेरी वेल एज फार एज वैक्सीन इज कंसर्न्ड। आज आप देखो चाइना का क्या हाल है। चाइना इज अगेन इनटू अनदर लॉकडाउन, अ लॉट ऑफ केसेस आर सर्जिंग इन चाइना एवरी डे, दे आर इन अ वेरी वेरी फेटल कंडीशन राइट नाउ। लेकिन इंडिया की खुद की मैन्युफैक्चर्ड, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन दैट वेज, हमारे ब्रेन्स, हमारे जो साइंटिस्ट, हमारे जो मेडिकल असिस्टेंट्स रहे हैं, उन्होंने हम लोगों को एक इतना अच्छी वैक्सीन दी है। अगर हम उसको भी नहीं अवेल कर सकते तो सरकार क्या करेगी? घर आकर तो लगा कर जाएंगे नहीं। वी शुड इनिशिएट आवरसेल्फ। अगर खुद बचना है, लोगों को बचाना है, वैक्सीन तो लगानी ही पड़ेगी। वी डोंट हैव अ चॉइस। और बहुत अच्छा किया सरकार ने, कुछ उन्होंने रीजंस ऐसे बना दिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी बना दी कि कई लोग दे वर फोर्स्ड टू गो फॉर वैक्सीन जो नहीं जाना चाहते थे। बिकॉज देखो सोसाइटी में बहुत तरह के लोग होते हैं, कोई एंटी सोशल पीपल आर ऑल्सो देयर जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, पैनिक करते हैं, जैसे नया आया था जी वैक्सीन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन इट वॉज रियली कमेंडेबल बाय द मोदी गवर्नमेंट, जिस तरीके से उन्होंने पूरा जो सिचुएशन है हैंडल करी और लोगों को कन्विंस किया, और करोड़ों लोगों ने जो है वैक्सीन अपने आप को लगाई, एंड विद गॉड्स ग्रेस एवरीबडी इज ओके। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं लोगों से यही प्रे करती हूँ कि हम लोगों के, वी आर लूजर, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हम लोग जिस सिचुएशन पे है वी आर बेगर्स, वी डोंट हैव चॉइसेस, वी हैव टू गो फॉर द वैक्सीन फॉर द सेफ्टी ऑफ द सोसाइटी, फॉर आवर सेफ्टी, फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर फैमिली, एंड वी शुड गो ahead with the vaccine and the booster dose also. booster dose की मैंने, आप कह रहे हो कि लोग लगा नहीं रहे, लेकिन जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इवन मैं 2-3 बार गई हूँ बूस्टर डोज के लिए, तो डोजेस वर फिनिश्ड। मतलब दे वर टेलिंग अस, मैं इधर डिस्पेंसरी पे गई, मैं गांधीनगर हॉस्पिटल में गई, बट आई वॉज टोल्ड बाय द डिपार्टमेंट पीपल कि यू कम अर्ली इन द मॉर्निंग 10-10:30 बजे, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड डोजेज आती हैं, और देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग फॉर द बूस्टर डोजेस, तो हमारे पास डोजेज आर नॉट अवेलेबल। तो मुझे लगता है दिस इज अ वेरी गुड ट्रेंड, क्योंकि और अब जब से कोरोना के केसेस आ रहे हैं, लोग खुद घर से बाहर आएंगे और खुद बूस्टर्स लगवाएंगे। लेकिन दैट इज सैड टू नो कि जब पानी सर के ऊपर से चले जाता है, फिर हम पैनिक करते हैं। फिर जब 130 करोड़ लोग इकट्ठे जाएंगे बूस्टर डोज लगाने और वो कहेंगे जी सरकार के इंतजाम नहीं है, तो दैट इज रियली सैड टू सी ऑल दिस। हमें अभी ही एक जो चरण में सरकार लगवा रही है, उसके अंदर हमारा रश भी ना हो और सब लोगों को इफेक्टिवली लग जाए। वी शुड डू दैट अभी, मतलब रादर देन टू वेट फॉर दैट डे कि जी जिस दिन चीज़ें हमारे हाथ से कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी, एंड देन वी गो आउट फॉर द बूस्टर डोसेस। आई थिंक वी शुड गो अहेड अभी से।